बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कैसे कबूल किया। दोस्तों, हज़रत उमर कुरैश की नस्ल से थे जो 8वीं पीढ़ी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। बड़े बहादुर और जोशीले थे। वह नौजवान थे। उनकी उम्र 27 वर्ष की थी। हज़रत उमर बहुत गुस्से वाले थे। तमाम अरब में वह अरब के शेर के नाम से मशहूर थे। आप अरबी ज़ुबान के माहिर थे। आप बहुत बहादुर और निडर थे। तमाम अरब जानता था कि हज़रत उमर जब म्यान से तलवार निकाल लेते हैं तो वह अपना काम करके ही वापस म्यान में आती है। हज़रत उमर गुस्से में तलवार म्यान से निकालकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले थे। इसलिए कुफ़ार मक्का समझ रहे थे कि हज़रत उमर की तलवार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कत्ल करके ही म्यान में वापस जाएगी। इस ख्याल से कुफ़ारों को बड़ी खुशी थी। कुछ ही लम्हे में मक्का में यह खबर बहुत तेज़ी से फैल गई कि उमर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए चल चुके हैं। हज़रत उमर बड़ी शान से हाथ में नंगी तलवार लिए चले जा रहे थे। जब वह बाज़ार के आखिरी सिरे पर पहुँचे तो उनके सामने से एक साहब आते हुए मिले। वह मुसलमान हो चुके थे। हज़रत उमर के हाथ में नंगी तलवार देखकर वह ठिठके। उमर को रोकते हुए कहा, खैर तो है, हाथ में नंगी तलवार कहाँ लिए जा रहे हो? बानिए इस्लाम का चिराग बुझाने। उन्होंने कौम में बड़ा फितना पैदा कर दिया है। आज उनका खात्मा करके आऊँगा। हज़रत उमर ने कहा। वो साहब यह सुनकर बड़े परेशान हुए। बोले, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करके तुझे क्या मिलेगा? हज़रत उमर ने गुस्से में कहा, क्या तू भी मुसलमान हो गया है? हाँ, मैं भी मुसलमान हो गया हूँ। उन्होंने कहा। फिर आगे फरमाया, पहले अपने घर की खबर लो तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाद में कत्ल करना। हज़रत उमर ने पूछा, घर की क्या खबर लूँ? तुम्हारी बहन फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब और तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद भी मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जोश भरी आवाज़ में कहा, अगर यह बात है तो पहले इन दोनों का खात्मा कर आऊँ। इतना कहकर वह अपने बहनोई के मकान की तरफ पलटे। वो सहाबी भी यही चाहते थे कि किसी न किसी तरह उन्हें इतना मौका मिल जाए कि वह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला करा दें। हज़रत उमर के पलटते ही वह पलटे और जल्दी से कदम उठाकर वह अरकम के मकान की तरफ चल पड़े। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ नहीं थे। हज़रत उमर जोश में भरे हुए हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकान पर पहुँचे। दरवाज़ा बंद था और किसी के पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। आप दरवाजे से लगकर खड़े हो गए और कान लगाकर सुनने लगे। धीमी आवाज़ की वजह से पूरा ना सुन सके, लेकिन इतना अंदाज़ा हो गया कि शायद कोई कुरान मजीद पढ़ रहा है। हज़रत उमर का गुस्सा बढ़ गया। दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। दरवाज़ा खुला और आपकी बहन फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब दरवाजे पर खड़ी नज़र आईं। हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब ने कहा, भाईजान आप हैं, आ जाइए। हज़रत उमर गुस्से में भरे हुए मकान के अंदर दाखिल हुए। सामने ही एक चटाई पर आपके बहनोई हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे थे। वह हज़रत उमर का गुस्से से भरा चेहरा देखकर सहम गए। डरते डरते अदब के तौर पर खड़े हो गए। हज़रत उमर ने बढ़कर तलवार चटाई पर रख दी और हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे? हज़रत उमर इस तरह खड़े थे गोया हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर झपटने वाले हैं। उनकी बहन फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब यह देखकर समझ गई कि हज़रत उमर को उनके मुसलमान होने का इल्म हो चुका है। चूँकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े जोशीले हैं, ज़रूर सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मारे पीटेंगे। साथ ही उनको यह भी मालूम था कि हज़रत लुबनिया उनकी बांदी मुसलमान हो गई है और वह उन्हें इस कदर मारते हैं कि मारते मारते थक जाते हैं। इसलिए वह डर गईं और उन्होंने फरमाया, भाईजान तशरीफ़ रखिए, हम जो पढ़ रहे थे आपको सुना देंगे। हज़रत उमर गुस्से में भरे हुए थे। उन्होंने हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब को झटका देकर अलग कर दिया और हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दामन पकड़कर उन्हें झटका देते हुए कहा,
ओ गुमराह, तू क्या पढ़ रहा था? हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो डरी हुई निगाहों से उन्हें देखने लगे, कुछ जवाब न दिया। हज़रत उमर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नीचे गिरा दिया, मारना शुरू किया। मारते जाते थे और कहते जाते थे कि कमबख्त, तुम मुसलमान हो गए हो, अब मुसलमान होने का मज़ा चखो, इतना मारूंगा कि तुम मर जाओगे। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कोई जवाब न दिया, खामोश पड़े पिटते रहे। हज़रत उमर ने कहा, जलील कमीने, तुमने इस्लाम कबूल करके हमारे ख़ानदान को बट्टा लगा दिया है, बोल क्या तू इस्लाम छोड़ेगा? हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, नहीं नहीं, मरते दम तक इस्लाम का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगा। यह जवाब सुनकर हज़रत उमर पहले से भी ज़्यादा गजबनाक होकर बिफरे, आपे से बाहर हो गए। उन्होंने और ज़्यादा मारना शुरू कर दिया। अब हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब से सब्र ना हो सका। उन्होंने हज़रत उमर का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाईजान बस करो, आखिर कब तक मारोगे? हज़रत उमर तो गुस्से में भरे ही थे। आपने ज़ोर से एक घूंसा मारा। हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब का सर दीवार से टकरा गया, फटा और खून बहकर चेहरे पर फैलने लगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जोश में भरकर कहा, हाँ ए उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदार बन गए हैं, जो तुमसे हो सके करो। हज़रत उमर ने अपनी बहन हज़रत फ़ातिमा का खून में सना चेहरा देखा तो आपका गुस्सा ठंडा पड़ गया। आपने हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को छोड़ दिया, उठे और बहन से बोले, मुझे वह कलाम लाकर दिखाओ या सुनाओ जो तुम अभी अभी पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ने यह बात संजीदगी से कही थी। हज़रत फ़ातिमा ने चेहरे से ही भांप लिया था, इसलिए उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, ऐ भाई, हम कुरान पढ़ रहे थे। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि इसको वही छू सकते हैं जो पाक हैं। अगर आप नहा कर आए हैं तो हम आपको पढ़कर सुना सकते हैं, इसमें शक नहीं कि यह खुदा का हुक्म है। इस कहने का मकसद यह था कि हज़रत उमर नहा लें, ताकि उन्हें जो थोड़ा बहुत गुस्सा रह गया है वह भी जाता रहे। हज़रत उमर को कुरान मजीद सुनने का बहुत शौक़ था। उन्होंने कहा, अच्छा मैं गुस्ल करके आता हूँ। यह कहते ही वह बाहर चले गए। एक अरब मकान के अंदर छिपे हुए थे। यह खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। कुरान मजीद की तालीम देने के लिए हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आते उमर को देखकर छिप गए थे। उन्होंने हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खिताब करके कहा, फ़ातिमा, तुमने यह क्या गजब किया कि अपने भाई को कुरानी आयतों के दिखाने का वादा कर लिया। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, इत्मीनान रखो खब्बाब, मुझे यकीन है कि कलाम इलाही हज़रत उमर के दिल पर असर किए बगैर न रहेगा। खब्बाब ने कहा, खुदा ऐसा ही करे। अब हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उठकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि हज़रत उमर मुसलमान हो जाएंगे। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। उमर के मुसलमान होने से इस्लाम और मुसलमानों को बड़ी ताकत मिलेगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जख्म से खून अब तक जारी था। हज़रत सईद ने कहा, तुम अपना सर और मुंह धो डालो। फ़ातिमा ने मुंह हाथ धोया, जख्म पर पट्टी बांधी। इस बीच हज़रत उमर नहा धोकर आ गए। उन्होंने आते ही कहा, अब दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे। हज़रत उमर को आते हुए देखकर खब्बाब फिर घर के अंदर जा छिपे। हज़रत फ़ातिमा अंदर से कुछ पन्ने लाई, इन पर सूरह ताहा लिखी हुई थी। हज़रत उमर ने हज़रत फ़ातिमा से वे पन्ने लेकर खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। सूरह ताहा की कुछ ही आयत पढ़े थे। इन आयतों का हज़रत उमर पर बड़ा असर पड़ा और वह बेअख्तियार पुकार उठे, यह कलाम बहुत उम्दा है, मैं ईमान लाया इस पर। हज़रत उमर की इस तब्दीली से हज़रत सईद फ़ातिमा दोनों बहुत खुश हुए। हज़रत खब्बाब भी खुश होकर बाहर निकल आए। उन्होंने आते ही उनको सलाम किया। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं आपके बहनोई और बहन को कुरान मजीद की तालीम देने आया करता था, आपको देखकर छिप गया था।
اے खत्ताब के बेटे मुबारक हो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ आपके हक़ में मकबूल हुई। कैसी दुआ? हज़रत उमर ने पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कल दुआ फरमाई थी, इलाही या उमर को मुसलमान कर दे या अबू जहल को, मालूम होता है कि तुम्हारे हक़ में दुआ मकबूल हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं वहीं चलकर मुसलमान हूँगा। चुनांचे हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा बिन्त ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें साथ लेकर रवाना हुए। हज़रत उमर ने तलवार हाथ में ले ली और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाने लगे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लोगों ने दरवाजे से झांक कर देखा। हज़रत उमर नंगी तलवार लिए खड़े नजर आए। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दरवाज़ा खोल दो। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने भी फरमाया, बेशक दरवाज़ा खोल दो, अगर उमर नेक इरादे से आया है तो खैर, वरना उसी की तलवार से उसका सर उड़ा दिया जाएगा। चुनांचे साहबा किराम ने करीब जाकर दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर मकान के अंदर दाखिल हुए। जब वह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे तो आप उठ खड़े हुए। आपके साथ तमाम सहाबी भी उठ खड़े हुए। जलाल भरी आवाज़ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर किस इरादे से आए हो? इस रौबदार आवाज़ ने हज़रत उमर को कपकपा दिया। उन्होंने कहा, ए खुदा के मोहतरम रसूल, मैं मुसलमान होने आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में पूरी आवाज़ से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। दारे अरकम और मोहल्ले की तमाम पहाड़ियाँ गूंज उठीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठ गए। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके चारों ओर बैठ गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा पढ़ाकर हज़रत उमर को मुसलमान किया। हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल करने के बाद कहा, ए खुदा के हबीब, मैं चाहता हूँ कि आज खाना काबा में चलकर नमाज अदा कीजिए। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो चलो। सब उठ खड़े हुए, दारे अरकम से बाहर आए और खाना काबा की तरफ रवाना हुए। हज़रत उमर सबसे आगे नंगी तलवार लिए चल रहे थे। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे हाथ पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उल्टे हाथ पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बराबर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल रहे थे। बाकी साहबा पीछे। कुफ़ारे मक्का ने जब इस शान से मुसलमानों को आते देखा तो उनको बड़ी हैरत हुई। रास्ते में अबू जहल मिला। उसे देखते ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अबू जहल, खुदा का शुक्र है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल मानता हूँ। अबू जहल को कुछ कहने का हौसला न हुआ और मुसलमानों ने खाना काबा में नमाज़ पढ़ी। कुफ़ारे मक्का एक और खड़े रहे। यह पहली नमाज थी जो मुसलमानों ने एलानिया खाना काबा में पढ़ी। नमाज पढ़कर लोग वापस आ गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से किसी काफिर को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। हज़रत उमर 40वें मुसलमान थे जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगे थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।